तुम बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हो लेकिन मलाई खाने के लिए नहीं बैठे हो, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हो। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सीएम मोहन यादव ने औचक निरीक्षण में सीधी जिले के कलेक्टर स्वरोचित सोनवंशी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। सिर्फ सीधी जिले के कलेक्टर को ही नहीं, गुना जिले के एसपी अंकित सोनी को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं, आज मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सीएम मोहन यादव का औचक निरीक्षण हुआ और सीधी जिले पहुंचकर वो बेहद नाराज थे। नाराज की वजह कई शिकायतें उनको मिली थी कलेक्टर को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी कई शिकायतें दी थी और फिर बिना किसी दौरे, बिना किसी रोड मैप के वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से डायरेक्ट मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पहुंचते हैं और फिर जो आकर वहां बयान देते हैं और बयान से महज 15 मिनट बाद जो उनका सोशल साइड है, जब वो खंगाला जाता है तो पता चलता है कि कलेक्टर साहब की लुटिया डूब चुकी है। कलेक्टर साहब, आप जनता के सेवक हैं, ना कि आप राजा हैं। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी की तरफ लाखों लाख जनता देख रही है, उम्मीद लगाए हुए है। किसी को भोजन की समस्या है, किसी को पानी की समस्या है, किसी के खेत का विवाद है, किसी की कोई समस्या है, लेकिन आप तो है कि मलाई खाने के लिए बैठे हैं। आपको लगा कि आपकी कुर्सी शायद है कि आपको निछावर कर दी गई है कि आप जो चाहो उस कुर्सी पर बैठकर कर सकते हो, लेकिन आज जो गाजगिरी है उससे बड़ी सीख मध्य प्रदेश में मानी जा रही है। क्योंकि जो आज हुआ है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने जो कुछ किया है, शायद है कि वो अपने इतिहास के कार्यकाल में कभी नहीं किया होगा। क्योंकि जब वो अचानक सीधी जिले में बिना किसी तैयारियों के, हालांकि सीएम साहब का काफिला लंबा होता है, उनकी तैयारियां हफ्तों से की जाती हैं। हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही सूचना भेज दी जाती है, उनका बाकायदा प्रोटोकॉल जारी होता है, प्रोटोकॉल में बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन अगर सीएम साहब, एक फिल्म हमने देखी थी अनिल कपूर की, जिसमें अनिल कपूर को 24 घंटे के लिए सीएम बनाया जाता है और फिर वो जिस तरह से तत्काल हर जगह जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं और बाकायदा एक टेलीफोन नंबर जारी करते हैं और तत्काल उन समस्याओं का समाधान करते हैं, और जिस समस्या का समाधान नहीं होता है तो घटना स्थल पर पहुंचकर तत्काल समस्याओं का समाधान करते हैं, ऐसा जो रुख आज सीएम मोहन यादव का देखा गया है, निश्चित तौर पर सैल्यूट योग्य है। क्योंकि सीएम मोहन यादव ने जो आज एक्शन लिया है, वो एक्शन हर दिन लिया जाना चाहिए, तब जाकर मध्य प्रदेश की जनता शायद इस शासनकाल में अपने आप को खुशनसीब महसूस कर पाएगी। अन्यथा जो सत्ताधारी प्रशासनिक सिस्टम में जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, वो जनता का खून चूसने लगते हैं। अभी तो हमने बताया कि सीधी जिले के कलेक्टर स्वरोचित सोनवंशी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, वहीं गुना जिले के एसपी अंकित सोनी को भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अभी मैं एक खबर बताया था गुना जिले की, जहां एक हवाला कांड हुआ था। एक व्यापारी से करोड़ों रुपए एक स्कॉर्पियो से लूट लिया गया था, जिसमें से समझौता किया गया और फिर उसे 80 लाख रुपए देकर और 20 लाख रुपए गुना जिले की पुलिस ने अपने पास रखकर और उस कारोबारी को वहां से भेज देती है। मामला जब एक उनके किसी रिश्तेदार आईपीएस अधिकारी को पता चलता है, वो शिकायत करते हैं, फिर गुजरात से एक आईपीएस का वरिष्ठ अधिकारी फोन करता है और फोन करने के बाद शायद फिर वो रकम जो वो लोग रख लेते हैं बिना किसी आधिकारिक कार्यवाही की, उसे वो लौटा भी देते हैं। लेकिन इस बीच बहुत देर हो जाती है, मामला निकलकर बाहर आ जाता है, मीडिया सोशल मीडिया में लेकर तैरने लगता है और फिर जिले के पुलिस के बड़े महकमे, वहां आईजी डीआईजी के दौरे होने लगते हैं, छानबीन होने लगती है। लेकिन इस बीच सीएम साहब का भी एक्शन आ जाता है। गुना जिले के एसपी को हटा दिया गया है, क्योंकि हवाला कांड को लेकर उन्होंने बकायदा लिखा है। वो अपने सोशल साइट पर लिखते हैं, गुना जिले में तलाशी में मिली नगद राशि के कारण में पुलिस अधीक्षक की भूमिका को यथोचित मानते हुए तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस अधीक्षक गुना अंकित सोनी को हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक शिथिलता, लापरवाही अथवा अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी, जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सीएम साहब ने गुना जिले के एसपी को लेकर ये अपना ट्वीट लिखा है। इसके बाद सीधी जिले के कलेक्टर को लेकर भी उन्होंने बाकायदा लिखा है। क्या लिखा है? आज सीधी जिला मुख्यालय में आकस्मिक निरीक्षण किया
इसमें जनता और जनप्रतिनिधि की शिकायत, जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा एवं फीडबैक के आधार पर जिला कलेक्टर स्वरोचित सोनवंशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक पीएस धनवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदेही से काम करना चाहिए, जवाबदारी उनकी नियुक्ति के साथ ही होती है। उन्होंने दोहराई है इस बात को। हालांकि इन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें लगातार सीधी जिले को लेकर शिकायत मिल रही थी। शिकायतों को लेकर वो बिना किसी दौरे, बिना किसी रोड मैप, बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी तैयारियों के सीधी जिले में पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो वहां जनप्रतिनिधियों का जनसैलाब उमड़ता है, आत्मीय स्वागत भी होता है, लेकिन वो फिर सर्किट हाउस जाते हैं। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर बाकायदा मीटिंग करते हैं। कलेक्टर साहब भी वहां उपस्थित होते हैं। उन्हें कानो कान भनक नहीं होती है कि उनके कारनामे शायद सीएम साहब के पास तक पहुंच चुके हैं और जितना कुछ जमावड़ा सीधी जिले में हुआ है वो सिर्फ कलेक्टर को लेकर ही हुआ है। कलेक्टर एक बड़ा अधिकारी जिले का होता है, जनता की जवाबदारी होती है, लेकिन अगर कलेक्टर ये सोचे कि कुर्सी पर बैठकर वो मलाई खाने के लिए बैठा है तो फिर सीएम साहब का ये हंटर निश्चित तौर पर चलेगा। आज जो कार्यवाही मध्य प्रदेश में की गई है निश्चित तौर पर एक बड़े अधिकारियों को सीख के तौर पर मानी जा सकती है। उन्हें सीखना चाहिए। जनता के प्रति अगर आपकी जवाबदेही बनती है और फिर आप जनता के काम को करने से परहेज करते हैं, आप मलाई खाने में मस्त रहते हैं, तो सीएम साहब का यह हंटर फिर चलेगा। जिस तरह से आज कार्यवाही की गई है निश्चित तौर पर मिसाल साबित होगी सीएम साहब को। पूरा मध्य प्रदेश भी सल्यूट करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक फिल्म स्टाइल में आकर सीधी जिले में औचक निरीक्षण कर और कलेक्टर साहब की लुटिया डुबाई है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। क्योंकि शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा था कि अगर आप जनता के बीच रहकर जनता का काम करने में परहेज करते हैं तो फिर आपकी जगह जनता के बीच नहीं वल्लभ भवन में होनी चाहिए। आपको जनता के बीच नहीं भेजा जाएगा। कहने के 15 मिनट बाद उनका सोशल साइट देखा गया तो पता चला कि तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर सीधी स्वरोचित सोनवंशी अब वल्लभ भवन भोपाल में जाकर फाइल्ड होंगे और वहीं गुना जिले के एसपी अंकित सोनी को लेकर भी उनको कार्यवाही की गई है। उन्हें भी वहां से हटाया गया है, क्योंकि जिस तरह से अराजकता का माहौल है, पुलिस ही अब डकैतों जैसा काम कर रही है, निश्चित तौर पर यह एक सर्वनाक है। जनता इन्हीं कलेक्टर एसपी के भरोसे शायद है कि अपना पूरा काम करती है और इन्हीं कलेक्टर एसपी के सहारे उनका विश्वास मानकर और शायद सड़कों पर चलती है। लेकिन कलेक्टर और एसपी के ऐसे रवैये रहेंगे तो फिर जनता किसके सहारे सड़कों पर चलेगी। निश्चित तौर पर आज की कार्यवाही बहुत ही सख्त रही और बहुत ही शायद सीएम साहब के इस एक्शन को लेकर मध्य प्रदेश का हर वो व्यक्ति गदगद होगा, जिस तरह से उन्होंने तत्काल एक्शन लिया है। फिलहाल आने वाले वक्त पर और किन बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी ये तो आने वाले वक्त पर ही देखना होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।